तो हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने आज कॉन्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट क्लास क्वेश्चंस के लेके आएंगे। तो आज है प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चंस वाली क्लास। तो ये है रिकॉर्डिंग सेक्शन। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सेक्शन है तो आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, आपको वीडियो को कर देना है पॉज। पोज करने के बाद क्वेश्चन खुद से निकालना है। आफ्टर दैट आपको देखना है कि सॉल्यूशन उसका ठीक है या नहीं है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बड़ी छोटी सी क्लास है, रिकॉर्डिंग क्लास है, तो मजा आएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इतना इंटरेक्शन तो नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पर आपको कंटेंट पूरा मिल जाएगा। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला था पोज कर लेना, तो 1 मिनट का आपको गैप दे रहा हूँ। ठीक है, टाइमर लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 30 सेकंड्स का टाइमर है। इस टाइमर के दौरान ही आपको क्वेश्चन निकाल के देखना है, तो वीडियो को पोज करने वाली भी झंझट खत्म हो जाएगा आपको। चलिए, टाइमर लगाया मैंने आपके सामने, और करिए इस क्वेश्चन को। आपको फील ऐसा ही आने देंगे कि क्लास लाइव ही चल रही है, ऐसा फील नहीं होने देंगे कि लाइव क्लास नहीं चल रही है। तो टाइम अप हो गया बच्चों। देखो, मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ट्रिक की मदद से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं दोबारा से सब्जेक्टिव मेथड बताता हूँ, उसके बाद आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला इसका क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ एसपी, क्वांटिटी ऑफ एसपी माइनस क्वांटिटी ऑफ सीपी अपॉन में क्वांटिटी ऑफ एसपी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारे क्वांटिटी ऑफ एसपी ज्यादा होती है, यानी कि इससे हमें क्या मिलता है बच्चों, लॉस परसेंटेज। इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलता है, लॉस परसेंटेज मिलता है। और सेम मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो, प्रॉफिट परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्वांटिटी ऑफ सीपी माइनस क्वांटिटी ऑफ एसपी अपॉन में क्वांटिटी ऑफ एसपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे छोटी ट्रिक के लिए, कि तुरंत आप निकाल सकते हैं। यानी कि मैंने क्या बोला था, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों ही सेम हो, फर्क हो तो उनकी क्वांटिटी में हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और फिर बता रहा हूं बच्चों, अगर हमारे कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी ज्यादा है, यानी कि हमारे कॉस्ट, यानी कि जो चीज हमने खरीदे उसमें क्वांटिटी ज्यादा खरीदे है और कम क्वांटिटी को बेच रहे हैं, तो हमें सीधा सीधा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ऐसे में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वहीं पर अगर हमारी, हमने क्वांटिटी खरीदी हो कम और दे रहे हो ज्यादा, अब सीधी सी बात है, मैं लेके आया हूँ 10 रुपए के 20 टॉफियां और मैं दे रहा हूँ 10 रुपए में 30 टॉफियां, तो वैसी बात है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरा लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें गलतियां नहीं करनी है। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है मैंने फॉर्मूले बताए थे, अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखो भाई, 18 मैंगो मैंने खरीदे हैं, 16 मैंगो मैंने बेचे हैं, 16 के ऊपर काम होगा, क्योंकि क्वांटिटी नीचे किसकी आएगी, इसकी आएगी। सोल्व कर देंगे तो 2/16 मल्टीप्लाई बाय 100, 2/16, 100/8, जिसको लिख सकते हैं 50/4, यानी कि 25/2, यानी कि 12 सही 1/2%, 12:1/2% का मुझे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो है ट्रिक के थ्रू। अब कई बच्चे मुझे बोलेंगे सर एक बार डिस्क्रिप्टिव भी बता दो कैसे होगा। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव मैंने बोला था, ऐसा जब भी हो तो हमें क्या करना है, दोनों की प्राइस सेम करके एक क्वांटिटी की वैल्यू को हमें निकालना और उसके ऊपर ही काम करना है ना। तो देखिए, हम मान के चलते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज बी एक्स। हम मान के चलते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 18 मैंगो की, वो एक्स है। तो मैंने बोला ये सारा का सारा काम किस पे होता है, यूनिटरी मेथड पर। जब भी कंपैरिजन की बात आती है तो क्वांटिटी का सेम होना जरूरी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ बच्चा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो निकाले, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो निकालता हूँ, जो कि क्या आएगी, x/18, जो कि क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी x/18 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, सॉरी, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज, क्योंकि उसने ये साफ साफ ये बोला है कि 18 मैंगो की कॉस्ट प्राइस और 16 मैंगो की सेलिंग प्राइस दोनों ही क्या है, आपको सेम दी गई है। तो आप क्या करेंगे, ये भी किसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों,
जो सेलिंग प्राइस है आपकी 16 एक मैंगो की, वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी x/16। वो क्या आ जाएगी बच्चों? आपकी x/16 आ जाएगी। अब देखो सीधी सी बात है यार, जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, जब भी हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाता है। तो यहाँ पर देखो डिनोमीटर में क्या है 18 है, यहाँ पर क्या है डिनोमीटर में 16 है। दैट मीन जो कॉस्ट प्राइस है एक मैंगो का वो क्या है, कम है, और जो सेलिंग प्राइस है एक मैंगो का वो है ज़्यादा। तो यहाँ पे साफ साफ हमें नजर आ रहा है क्या हो रहा है बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या समझते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट को हम समझते क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो गया, x/16 माइनस x/18। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हमारा आ गया है क्या, प्रॉफिट। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 18x माइनस 16x अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 18। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है बच्चों हमारा प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों? मुझे प्रॉफिट हो रहा है 18 में से 16 के 2x बाय 18 इंटू में 16। कॉस्ट प्राइस क्या है बच्चा मेरा? x/18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 18 से गया हमारा 18, x से गया x, 2 से गया 8 पर, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 12/1/2% आएगा। तो ये है हमारा सब्जेक्टिव मेथड। अब देखो इसी फॉर्मूले को जो मैंने जिस तरीके से इसको सोल्व करा है ना, यहीं से ही हमारी ट्रिक निकली है। ट्रिक का ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, कोई मंत्र वंत्र पढ़ा है मैंने कि ओम फट फट स्वाहा और क्वेश्चन का ट्रिक बन गई। इसी डिस्क्रिप्टिव मेथड से क्या बनाई है मैंने, अपनी ट्रिक बनाई, और यहीं से ही सारी चीज़ सोल्व होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। चलिए टाइमर लगाता हूँ। अब आप लोग इसको ट्रिक से ही करेंगे, क्योंकि देखो हमें पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, एक्यूरेटली निकालने हैं, और हमें दोनों मेथड पता होने चाहिए। तो टाइमर मैंने आपके लिए लगा दिया है, तो पॉज करने की भड़क आपको नहीं होगी, पर टाइम पर क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। टाइमर चल रहा है, जल्दी से आंसर निकाले तुरंत। इसको मैं सब्जेक्टिव नहीं, शॉर्ट ट्रिक से ही तुरंत आंसर इसका निकलवाऊंगा। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो टाइम अप हो गया है बच्चों। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। और जब भी ऐसा होता है तो मैंने क्या बोला था आपको, होता है लॉस। क्या होता है बच्चों, आपको ऐसे में लॉस होता है। और लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, क्वांटिटी ऑफ एसपी माइनस क्वांटिटी ऑफ सीपी अपॉन में हमेशा यहाँ पर क्या आते हैं, क्वांटिटी ऑफ एसपी ही आती है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हो गया बच्चों, आपका हो गया 5/30 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 1 5, 5 6 30, तो आ गया 100/6। ठीक है, नो प्रॉब्लम। 50/3। इतने परसेंट का हमें क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। इतने परसेंट का हमें क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। जिसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 16:2/3। जिसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, टाइम पूरा दे रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन निकालने का, ताकि ये आपको लगे कि हाँ भाई लाइव क्लास चल रही है और आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक गर्ल गाय बाय लेमन एट 4 for 3 एंड सेल देम 5 for 4, हाउ मच लॉस और परसेंट। और ये देखो इस चीज़ के बारे में मैंने बोलते हैं कैसे करते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी हमें क्या करना है, क्वांटिटी को सेम करना है। जब तक क्वांटिटी सेम नहीं होती ना, तब तक क्वेश्चन में गड़बड़ रहेगी। या तो आप क्या करिए, इसको सब्जेक्टिवली इस तरीके से करिए, या तो आप क्या करिए, इसको सब्जेक्टिवली इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पर लेमन है 4 और यहाँ पर है लेमन 5। सीपी में आपको दिए गए हैं 4 लेमन 3 रुपीज़ के। सीपी के अंदर आपको क्या दिए गए हैं, 4 लेमन दिए गए हैं 3 रुपए के। और एसपी में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिए गए, 5 लेमन दिए गए हैं 4 रुपीज़ के। 4 और 5 बोथ आर कोप्राइम नंबर्स। देखो ध्यान से, 4 और 5 दोनों के दोनों क्या है, कोप्राइम है। मैं यहाँ से आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक का। आपको क्या करना है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई, दोनों ही तरफ, दोनों ही तरफ आपको ये कर देना है। तो 5 चौके 20 लेमन, 20 लेमन कितने के हो गए बेटा, 15 रुपए के हो गए। और यहाँ से 20 लेमन 16 रुपए के हो गए। अब देखो ध्यान से देखो, 15 रुपए के 20 लेके आ रहा है, 16 रुपए के 20 बेच रहा है, तो 1 रुपए का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है।
अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं है? तो 1 रुपए का इसका प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, 15 रुपए के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है, 15 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 × 15 20, 20/3% का क्या हो रहा है, सीधा इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसको 20/3% का प्रॉफिट इसको हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बात करें सर सब्जेक्टिवली प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक की वैल्यू से कंपेयर करेंगे कि देखो भाई, सीपी ऑफ 4 लेमन बी 3 रुपीज, so CP of 1 lemon is equal to 3/4 रुपीज। अगर ये 4 लेमन इतने का आता है तो 1 लेमन इतने का आएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे हमें दिया गया SP ऑफ 5 लेमन बी 4 रुपीज, तो SP ऑफ 1 लेमन बी 4/5 रुपीज। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपको ना दोनों की क्वांटिटी क्या हो गई है, सेम हो गई। और अब हम सीधा सीधा कंपेयर कर सकते हैं किस तरीके से चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4/5 और 3/4, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप दो ध्यान से देखें तो 3/4 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और 4/5 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। या तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। देखो 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, तो ऑब्वियस बात है सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको कि कैसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कंपेयर कर सकते हो। ये चीज़ देखो, ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस कितने का बेटा, 1 का है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ना वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा सीधा हमारा क्या बड़ा हो रहा है, सेलिंग प्राइस बड़ा हो रहा है। जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो हमें क्या मिलता है, जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है हमें क्या मिलता है, हमें सीधी सी बात है क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कितने का होगा बच्चों, SP माइनस CP। तो SP हो गया 4/5 माइनस 3/4, LCM आ गया बच्चों 20, 16 माइनस 15 दैट मीन 1/20, दैट इज आवर प्रॉफिट। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरा प्रॉफिट हो गया 1/20, कॉस्ट प्राइस मेरा होगा कितना होगा बच्चों, देखो ध्यान से, कॉस्ट प्राइस क्या है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। और हम सभी जानते हैं क्या होगा इसका बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 ऊपर आ जाएगा, 3 और 20 के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 4 5 जा 5 से गया 20, दैट इज 20/3%। कितना आ गया, 20/3% का। ये हमारा क्या आ गया, सब्जेक्टिव मेथड है। तो इस तरीके से आप दोनों में से जोन सा चाहें, जो भी मेथड आपको समझ में आए उस तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 200 kg of sugar was purchased at the rate of 15 rupees per kg and sold at the profit of 5%. Compute the profit and the selling price per kg. यार इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखो क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है कि 200 किलो चीनी को 15 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा गया है, 5% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा पर केजी का। अरे एक बात मुझे बताओ, इसमें हम भड़क क्यों लेंगे, इसमें 200 किलो का कोई लेना देना है, एक ईमानदारी से बताओ, 200 किलो का कोई लेना देना है यहाँ पर, नहीं है ना। इसने हमसे पर केजी की कीमत पूछी और पर केजी का कॉस्ट प्राइस दिया, तो ये 200 किलो का यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, बिना बात की भड़क दे रखी है। अब पहले हम 200 से मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में भड़क लेके वापस से कैंसिल करेंगे, क्यों लें जब सीधा सीधा हमें आंसर निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर आपको दिया गया है कॉस्ट प्राइस 15 रुपये दी गई है, प्रॉफिट लेना है आपको 5% का, तो सीधा सीधा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 15 का 105%। सीधी सी बात है, फॉर्मूला यही कहता है। तो भैया 5 से 15 20, ठीक है, 5 चौके 20 21, तो 3 3 6 63/4, ये हमारी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गया। ये कितना आ गया बच्चों, हमारा 63/4 का हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। जिसको मैं काटना चाहूँ तो ऐसे काट सकता हूँ, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, ठीक है, बच गया 3, 4 7 28, तो 15.7 रुपये के आसपास का हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा पर केजी का। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 200 से, तो मेरे को टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो अगर मैं क्या क्या करता हूँ, 200 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये मेरा आ जाएगा पूरा ओवरऑल 200 का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और एक पे कितने का बेचा है मैंने, इतने का बेचा है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और इस टाइप के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होता है, डिसऑनेस्ट।
अगर आप प्रॉफिट लॉस कर रहे हो और आपको डिसऑनेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते तो भैया कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन हमारे पास दिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो क्या करता है, चीजों को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। ध्यान से सुनना, बेवकूफ बना रहा है। यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। ध्यान से देखना, जो बंदा है वो बेवकूफ बना रहा है ना, पोपट बना रहा है। वो कहते हैं ना, चूना लगा दिया, तो चूना लगाने का काम कर रहा है। कह रहा है भैया हम तो देखो मेरे देखो, वो कहता है क्या कहेगा कि ये देखो भाई मेरा तो बिल भी देखो यार, 900 रुपये का लेके आया हूँ, आपको 900 में ही दे रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी ना वो करूँगा, मालिक हो आप हमारे, है ना। ऐसे बोलते हैं ना दुकानदार कि सर आप तो हमारे मालिक हो, आपको थोड़ी ना चूना लगाएंगे, मेरा देखो इतने का ही खरीद के लाया हूँ, खरीद पे ही दे रहा हूँ आपको, क्योंकि घर के बंदे हो आप। पर गेम कहाँ खेलेगा, तराजू में तोलते हुए। गेम कहाँ पे खेलेगा, तराजू में खोलते हुए। हम भी सोचेंगे यार कितना भला मानस है ना, हमें जितने में लेके आया, कितना हमारा सगा आदमी तो यही है ना। इतना सोच के हम तो ले आएंगे, बट एक्चुअल में वो गेम खेल गया। कैसे गेम खेला उसने, देखो मान लेते हैं कि वो बंदा चीनी को लेके आया था। अब हमें क्या पता कितने के लेके आया, हमने माना वेरिएबल है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम, 1 kg का मतलब कितना होगा, 1000 ग्राम शुगर कितने की है, x रुपए के लेके आया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, 1000 किलो जो चीनी है, 1000 ग्राम जो चीनी है, वो x रुपए के लेके आया। पर जो बेच रहा है, पोपट बनाते हुए जो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 960 ग्राम चीनी दे रहा है, 40 ग्राम चीनी हर पे बचा रहा है। कितने की बेच रहा है, वो भी x रुपए। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं यार तुम इसमें ना एक काम करो कि 1 किलो 1 ग्राम की वैल्यू निकालो, कंपेयर करो, बिना बात की भड़क लो। नहीं, एक चीज देखो, थोड़ी देर पहले जिस क्वेश्चन से हमने शुरुआत करी थी, वहां पर भी हम यही कर रहे थे ना, क्वांटिटी ऑफ सीपी, क्वांटिटी ऑफ एसपी। कंडीशन क्या थी, दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या थी, दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। याद है या नहीं है, नहीं है तो भूल गए हो आप। तो देखो यहाँ पे दोनों की क्वांटिटी में फर्क है पर प्राइस सेम है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो दोनों की क्वांटिटी में फर्क है, प्राइस दोनों का सेम है, तो सीधा हम वो वाला फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते, हाँ या ना। बस वो फॉर्मूला लगाएंगे और इसका हम क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। जस्ट सिंपल सी बात है कि जितना हो सकता है चीज़ों को इजी रखो, तो आपके लिए बेनिफिट होता जाएगा। तो जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाओगे ना बेटा, हरे राम करते रह जाओगे, पेपर हो हाथ से चला जाएगा। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर ये दिया जाए तो सीधा है 1000 ग्राम की क्वांटिटी माइनस 960। अब नीचे हमेशा क्या आता है, क्वांटिटी ऑफ एसपी। नीचे हमेशा क्या आते हैं, क्वांटिटी ऑफ एसपी आते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। क्या लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही आपको लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाया था कि क्वांटिटी ऑफ सीपी माइनस क्वांटिटी ऑफ एसपी अपॉन में क्वांटिटी ऑफ एसपी मल्टीप्लाई बाय 100। सीधा फॉर्मूला लगाओ, आगे बढ़ो, भड़क लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं वही कहूंगा, एक की निकालो एक्स बाय 1000, एक एसपी निकालो एक्स बाय 960, फिर आप प्रॉफिट निकालेंगे एक्स बाय 960 माइनस एक्स बाय 1000, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे। आपका काफ़ी ज़्यादा समय चला जाएगा। और हमारे पास यही है, समय की ही कीमत है इस पेपर में। और मैथ में मैं फिर कहूंगा कि अगर आपने मैथ में नंबर घटाए तो भैया बहुत बड़े बेवकूफ़ हो आप, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप पूरे नंबर लेके आ सकते हो। चलिए भाई इसको सोल्व करते हैं। ऊपर हो गया 40, नीचे हो गया 960 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से गई जीरो, ठीक है। 4 दूनी 8, बच गया एक, 4 चौक 16। अब ये हो गया 2 से 12, 50, 6, 25, 25/6% का क्या ले रहा है बेटा, प्रॉफिट ले रहा है। 25/6% का क्या ले रहा है बेटा, वो प्रॉफिट ले रहा है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या है। ए मैन सोल्ड 2 आर्टिकल्स, एक आदमी है वो इतने आर्टिकल्स को बेच रहा है, दोनों को 25,920 रुपीज ईच है। यहाँ पर एक वर्ड यूज दिया गया है ईच, यानी कि दोनों ही जो आइटम्स हैं उसके इतने रुपए के बेच रहा है भाई। दोनों ही आइटम पे इतने इतने रुपए बेच रहा है, यानी कि एक आइटम भी 25,920 का, दूसरा आइटम भी कितने का है, 25,920 का ही है। These were sold at a gain of 8% and second one is at the loss of 4%. Find the gain or loss in the whole transaction. तो सबसे पहले इसको सब्जेक्टिव तरीके से समझते हैं, फिर इसकी भी एक ट्रिक होती है। एक ट्रिक जितनी भी है ना ये तब काम करते हैं जब प्राइस जो है कुछ कॉमन रहे। जितनी भी ट्रिक्स है ना तभी काम करेंगे अगर क्या रहे, प्राइस कुछ भी कॉमन रहे। चलिए करें, या खुद से निकालोगे तो पॉज कर लेना, क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना। मैं यहाँ पे रुका हूँ, आप पॉज करके यहाँ पर क्वेश्चन को देख सकते हैं और क्वेश्चन खुद से जरूर निकालना है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं कैसे इसी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आदमी ने क्या करा, दोनों का सेलिंग प्राइस इतना है, तो मैं मान के चलता हूं कि SP1 25920, SP1 हम क्या मान लेते बेटा, ये है। SP2 भी क्या है बच्चों, यही दिया गया हमको। है ना, SP1 भी ये है और SP2 भी ये है, ठीक है। SP1 और SP2 ये हमें दिया गया है। इस पर हमें दिया गया है प्रॉफिट, दिया गया है 8% का, और इस पर हमें दिया गया है प्रॉफिट, सॉरी लॉस, इस पर हमें दिया गया लॉस 4%। अब जब तक मुझे इनकी कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगी तब तक मैं चीज़ें नहीं निकाल सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बेटा कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यानी कि 9, यहाँ पे तो प्रॉफिट था सॉरी, तो 108, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा CP2 क्या आ जाएगा, इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और बात बता देता हूँ, अगर क्लास से रिलेटेड किसी को भी दिक्कत हो तो आप सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है सर कि मुझे ये दिक्कत है, और मैं आपको तुरंत बता दूंगा। छुट्टियाँ भले ही हों पर आप लोग मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको चीज़ें ज़रूर बता दूंगा कि हाँ बेटा आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा कहीं पर भी, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए सोल्व करते हैं इसको अब आगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 50, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 से 14, 25। अब ये देखो 3 से कट सकता है, 9 और 4, 13 और 5, 18, 3 दिन 27, 3 7 21, कितना बजे, 3 से 3 8 24, सॉरी, ठीक है। एक बच गया बेटा, 3 6 18, एक बजे 3 चौके 12, 0, 6 4 10 18, अभी 3 से चला जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 8 24, 3 8 24, 0, ठीक है। अब से 3 से पूरा कट गया, 3 से 21, ठीक है, 3 दिन 27, 3 6 18, 0। तो कितना आ गया बेटा ये CP, 960 मल्टीप्लाई बाय 25, 0, 25 छिके, ठीक है, 25 चौके 100, 125 और 150, 225 और 15, तो आपका यहाँ से CP1 आ गया। यहाँ से आपका क्या आ गया बच्चा, CP1 आ गया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, CP2 भी निकालना है। सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 50, 24, 25, ठीक है। अब 2 से गया 12 पे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 छक्के 12, 0, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 0, ठीक है। 6 से काटते हैं पूरा, 6 कम 6, 6 में से 6 6 7 6 8 48, 0। तो ये आ गया बच्चों CP2 आपका 1080 मल्टीप्लाई बाय 25, 0, 25 अठे 200, ठीक है, 20 20 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, 0, 25 25 26 27। तो ये आपका आ गया CP2 और ये आपका आ गया है CP1। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया बच्चों, CP1 और CP2 को आपने निकाल लिया है। अब आप देखिए दो, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या देखना है, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस। इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ भाई, ठीक है। ऊपर रख देते हैं इसको समझ में आने के लिए, पेन बदल देते हैं, ठीक है भाई। तो CP1 टोटल CP, टोटल CP कितना हो जाएगा, 24,000 प्लस 27,000, तो 3 0, 7 और 4 11, 2 1 2 4 1 5, 51,000। टोटल SP 25,920 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 2 4 9 18 का 1 5 10 और 1 11, 2 4 1 5। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 840 रुपीज़ का क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या हो रहा है, 840 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना, क्योंकि SP ज़्यादा है। 840 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर, 51,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो जो से गई 2 0, 21 से क्या है 0।
तो बेटा सीधी सी बात है सर, चौथी सच 51, ठीक है। क्या किसी से कट सकता है ये प्रॉफिट और परसेंटेज में इसको? 84/51, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सॉरी वेट ए मिनट, सॉरी 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 से 3 24, 17/28/17% का मुझे क्या हो गया है बेटा? प्रॉफिट हो गया है। क्लियर है? तो आप इस तरीके से करोगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे बताइए। क्या आप सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए कि सर क्या हमारा ये ठीक है या गलत है। जो भी है मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्या हमने ये ठीक करा या गलत किया है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स। आप लोगों को प्रोसेस करने के लिए मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप लोग इसको चीज़ों को निकाल सकें। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए, क्या किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, चलिए, तो आप इस तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं बेटा, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगर किसी को याद हो तो मैंने एक परसेंटेज में ट्रिक बताई थी। अगर किसी को, आपको में से किसी को याद हो कि मैंने एक परसेंटेज में ट्रिक बताई थी, वो क्या बताई थी बेटा? परसेंटेज की ट्रिक ये थी कि अगर मेरा क्या हो, किसी की भी वैल्यू क्या हो, सेम हो। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी की भी वैल्यू क्या हो बेटा, मेरी सेम हो, तो आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। याद है? कुछ याद है या भूल गए? आप लोगों को मैंने बताया था, अगर परसेंटेज में क्या हो बेटा, चीज़ें आपकी क्या हो, सेम हो, तो आप चीज़ों को निकाल सकते हो। बोला था? जी हाँ सर, आपने बोला तो था। तो आप इसको उससे भी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए टॉय वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 20%, हैड इट बीन बी सोल्ड फॉर 33 रुपीज मोर। ये क्या कह रहा है? अगर एक खिलौने को इतने क्या करें, एक टॉय को बेचा जाए किसके ऊपर? 12% के ऊपर, और अगर इसको क्या करें 33 मोर पे बेचा जाए, तो गेन जो है वो 14% का हो जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो देखो, मैं मान के चलता हूँ कि बेटा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा एक्स है। मैं मान के चलता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है टॉय का वो x रुपये है। मैं क्या मान के चलता हूँ बच्चों की, जो कॉस्ट प्राइस है मेरे टॉय का वो x रुपये का है बेटा। मैंने क्या माना कि जो कॉस्ट प्राइस है टॉय का दैट इज x रुपीज, और मुझे गेन हो रहा है कितने का बेटा? मुझे गेन हो रहा है 12% का। मुझे गेन क्या हो रहा है बेटा? 12% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो मेरा एस पी क्या होगा? दैट विल बी 112/100x। तो वो मेरा क्या होगा? 112/100x का मेरा ये गेन हो जाएगा। ठीक है, 112/x का मेरा क्या होगा बेटा? गेन हो जाएगा। इतने का मेरा क्या है? गेन हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। द गेन वुड हैव बीन 14, जब क्या हो, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दे, तो न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 112x/100 प्लस 33। नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेटा? ये है। ठीक है, पीपी क्या है आपका? अभी भी वही x रुपये है। प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है? प्रॉफिट अब हो गया 14% का। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, 100 SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू में सीपी। हम फॉर्मूला जानते हैं कि 100 SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला कहलाता है, हाँ या ना बेटा? ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 100 SP हमें क्या दिया गया बेटा? 1112x/100 प्लस 33, ये हमारा SP है बेटा। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितने का होगा बेटा? प्रॉफिट मुझे हो रहा है 14 का, यानी कि 114। कॉस्ट प्राइस है मेरा एक्स। कॉस्ट प्राइस है मेरा एक्स। अब इसको मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सोल्व करना है, दैट सोल्व, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, 100 से गया 100, तो ये हो गया 112x प्लस 3300 इज इक्वल टू 114x। तो 3300 114x माइनस 112x। तो बेटा 3300 को क्या करेंगे हम? 114 में से 112 गए बेटा, सीधा सीधा है, 2 x की वैल्यू आ जाएगी ये। तो 13 से 2 एकम 2, कितना बच गया? 2 6 12, 2 5 10, 0। तो बेटा क्या आ गया मेरा? जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 1650 रुपये का है।
मेरा जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का कितने रुपए का है बेटा, 1650 रुपए का है मेरा कॉस्ट प्राइस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 1650 रुपए का मुझे क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है आर्टिकल का, जिसके ऊपर मैं चीज़ों को बेच रहा हूँ। तो आप इस तरीके से तुरंत निकाल सकते हैं क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। एक आदमी क्या करता है, किसी चीज़ को खरीदता है, एक आदमी क्या करता है, किसी चीज़ को खरीदता है, ठीक है, और क्या करता है, उसको 10% के गेन के ऊपर बेच देता है। क्या करता है, खरीदता है और 10% के गेन के ऊपर उसको बेच देता है। इफ ही बॉट इट एट 20% लेस, अगर क्या करे 20% कम में खरीद के लाए और 10 रुपए ज़्यादा में बेच दे, 20% कम में खरीद के लाए और 10% ज़्यादा में क्या करे बेटा, चीज़ों को बेच दे, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अभी अभी समझा है। हम वो ये जो चीज़ हमें निकालनी होती है, जो भी चीज़ हमको निकालनी होती है, हम उसको क्या मानेंगे बेटा, एक्स से मानेंगे। जो भी चीज़ हमें निकालनी है हम उसको किससे मानेंगे, एक्स से मानेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो है एक्स रुपये। मैं मान के चलता हूँ जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है बेटा, एक्स रुपये है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, एक्स रुपये का मेरा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अगर क्या करें, इसको 10% के प्रॉफिट में बेचा जाए। प्रॉफिट कितने का ले रहा हूँ बेटा, मैं 10% का ले रहा हूँ। प्रॉफिट कितने का ले रहा हूँ, 10% के ले रहा हूँ। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, 10% ज़्यादा है तो 110%। अगर 10% ज़्यादा है तो क्या होगा, 110%। सिंपल सी बात है, कीप इट सिंपल। आगे क्या कह रहा है, अगर मैं इसको 20% कम में खरीदूँ, अगर मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, 20% कम में खरीदता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 20% कम यानी कि 80% वैल्यू। 20% कम का मतलब क्या होगा बेटा, 100 की 20% कम कर दो तो 80% वैल्यू। हाँ या ना, 20% मतलब क्या होगा, 100 की 20% कम कर दो, 80% वैल्यू बच जाएगी। तो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है बेटा, 40% का होता है। कब, जब मैं CSP को 10 रुपये, जब मैं SP को क्या करता हूँ, 10 रुपये बढ़ा देता हूँ। अब देखो मेरे पास डाटा पूरा रेडी है, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझको जो डाटा मिला है वो पूरा कंप्लीट मिला है भाई। मेरे डाटा में कोई कमी नहीं है, डाटा मेरा पूरा का पूरा सही है। हाँ या ना। तो फॉर्मूला तो क्या कहते हैं, 100 SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू में CP। ये फॉर्मूला कहता है, फुट कर देंगे वैल्यू 100। देखो यहाँ से 110x बटे में 100 प्लस 10, 100 और 40, 40% का है ना, तो 140। CP है कितना बेटा, 80 बटे में 100x। चलिए भाई सोल्व करते हैं। तो 110x प्लस 100 से करेंगे तो 1000। ठीक है, कोई दिक्कत, 14 8 112, तो 1000 इज इक्वल टू 112x माइनस के 110x। तो यहाँ से 1000 को क्या करेंगे बेटा, 2 से कर देंगे डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 500 रुपये। तो आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई बेटा, हमारी 500 रुपये आ गई। तो जो आर्टिकल है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई बेटा, आपकी 500 रुपीज़ की आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या आई है बेटा, 500 रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस आ गई है। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं बेटा, समझ रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही हैं और आपको इन्हीं के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बाय सेलिंग ए टावल फॉर 12609, अगर किसी टावल को 126.90 का बेचा जाए, एक ड्रैपर लूजी 6%। किसी चीज़ को बेचा जाए इतने का तो 6% का लॉस होता है। कितने की बेचे ताकि ये लॉस क्या बन जाए, प्रॉफिट बन जाए। तो जब तक मुझे क्या ना मिले, जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं मिलता, आया ना, जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं मिलता तब तक मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस मिलने पर कैसे करेंगे, देखो सेलिंग प्राइस मुझे क्या दिया गया बेटा, सेलिंग प्राइस मुझको दिया गया 126.90। सेलिंग प्राइस मुझे दिया गया है ये, हाँ या ना। मुझे लॉस हुआ है बेटा 6% का। कॉस्ट प्राइस क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ठीक है, सॉरी वेट ए मिनट, गलत लिख दिया। 100 SP अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है। तो 100
मल्टीप्लाई बाय 126.90 अपॉन में 100 में से लॉस हो रहा है 6 का, तो 96, सॉरी 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 96 नहीं 94। तो बेटा इसको ऊपर करेंगे कितना होगा 12690 अपॉन में 94, दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी आर्टिकल का। हमसे कह रहा है अगर मुझे 4% का प्रॉफिट खरीदना है, क्या कह रहा है बच्चा हमसे, अगर मुझको 4% का प्रॉफिट लेना है, क्या करना है 4% का प्रॉफिट लेना है, तो कितने की बेचूं। गेम है ये, कॉस्ट प्राइस पता है प्रॉफिट पता है, गेम लगा दो आगे बढ़ो यार। देखो कॉस्ट प्राइस आ गया, ये प्रॉफिट कितने का लेना है मुझे 4% का, एसपी निकाल दो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में सीपी, तो 104 बटे में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई बेटा 12690 अपॉन में 94, जीरो से गई जीरो, सोल्व कर दो और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ इसकी कैलकुलेशन को, इसकी कैलकुलेशन छोड़ता हूँ टोटली आपके ऊपर, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आगे। बाय सेलिंग ए स्टूल, क्वेश्चन देखिए क्या है, बाय सेलिंग ए स्टूल, एक स्टूल को इतने का बेचा गया है, तो एक कारपेंटर को 10% का लॉस होता है। एक को इतने का बेचा गया है, तो एक कारपेंटर को क्या होता है बेटा, इतने परसेंट का लॉस होता है। समझ रहे हैं बात, एक बंदे को बेटा इतने परसेंट का लॉस हो जाता है, लॉस। हाउ मच परसेंट वुड ही गेन और लॉस बाय सेलिंग इट फॉर इतने, अगर इतने का वो बेचे तो कितने का, देखो जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं, तब तक कुछ भी नहीं बता सकता कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट, ये चीज याद रखना। जब तक मुझे लॉस और प्रॉफिट निकालने के लिए जब तक कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा, मैं नहीं कर सकता कैसे होगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए किसी चीज का सेलिंग प्राइस है ये, एसपी आपको क्या दिया गया बेटा, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है ये, सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है ये, लॉस कितने का हो रहा है 10% का, लॉस कितने का हो रहा है बेटा आपको 10% का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है बच्चों आपको 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने परसेंट का लॉस है बेटा 10% का लॉस है। हाउ मच परसेंट वुड ही गेन, तो जब तक मुझे सीपी नहीं मिलता, जब तक मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं मिलता, क्या मैं इसको आगे सोल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकते सर आप। जब तक आपको कॉस्ट प्राइस नहीं मिलता तब तक आप इसको आगे नहीं कर सकते हो। तो कैसे करें बेटा इसको, चलिए एक कारपेंटर लूजेज 10%, एक कारपेंटर लूजेज 10%, इतना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है 100 एसपी अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो जीरो से गए जीरो, कितना होगा बेटा, होगा 675.00 का जीरो कट गया अपॉन में 9, 9 5 9 3, ठीक है 63, और कितना हो गया बेटा, 4 और 3 7 होता है, 9 5 45, तो 75 रुपीज़ का मेरा क्या आ गया है बेटा, कॉस्ट प्राइस आ गया है। 75 रुपीज़ का मेरा क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ गया है। अब मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, मुझे कह रहा है कितने का बेचू, कि मुझे इतने का, तो सीपी हमें दिया गया है कितने का बेटा 75 रुपीज़ का, एसपी कितना दिया गया आपकी बार 82.50, तो बेटा सीधी से होता प्रॉफिट हो रहा है कितने का 82.50 माइनस 75, तो 0.50 कितना बच गया 7, ठीक है 7.50 का मुझे क्या हो रहा है बेटा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 7.50 अपॉन में किसके ऊपर है 75 इंटू में 100, 25 थी 75, 25 चौके 100, ठीक है 3 से काट दिया 25, ठीक है क्लियर है नहीं है, जीरो है ही, अपॉन में 10, तो पॉइंट के बाद जीरो है ही नहीं, ये पॉइंट के बाद वैसे भी जीरो की वैल्यू ही नहीं होती। तो 7.5 था, तो जीरो कितना हो गया 7.5 बाई 10, तो 25 थी 75, तो ये होगा 10 है 2.5 इंटू में 4, 25 चौके 100, 10% का मुझे क्या हो रहा है बेटा सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। 10% का मुझे क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, देखिए भाई कमेंट में बताइएगा जरूर। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग सेशन है, आप लोगों को आदत नहीं होगी रिकॉर्डिंग देखने की, क्योंकि आप लोगों की लाइव ही चलती है, क्योंकि अब छुट्टियां हैं रक्षाबंधन की, तो यार ऑब्वियस ही बात है हमें भी जाना है, हमारे भी थोड़ी सी बहनें वहनें हैं, थोड़ा उनका भी हम कराते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि मैं क्लास रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, पर वो ये कि आप लोगों के लिए कंटेंट की कमी नहीं रहेगी बेटा, दैट्स द रीज़न। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस का कंटेंट।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस का कंटेंट चल रहा है, जिसके बारे में मैंने कल आपको समझाया था क्या होता है, और आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज की जो क्लास है यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस और इसके ऊपर। और बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? तो देखो अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 11th क्वेश्चन देखें, 9 एप्पल इतने के खरीदे, 11 एप्पल कितने के बेचे, लॉस और गेन बताइए। ठीक है, रवि सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू दिस एंड दिस। ठीक है, बाय सेलिंग दिस। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करिए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो पार्ट 2 आएगा इसका, नेक्स्ट क्लास जो इसका पार्ट 2 आएगा वहां पर हम इसके करेंगे एमपी और डिस्काउंट के क्वेश्चन। इसका जो पार्ट 2 आएगा वहां पर हम करेंगे डिस्काउंट के, और आगे के क्वेश्चन कैसे होते हैं, कि डिस्काउंट कैसे होता है, मार्केट प्राइस कैसे होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट जो यानी कि नेक्स्ट क्लास है कि उसके अंदर हमारा इसके पार्ट आने वाला है। सो चलिए भाई स्टार्ट करें। ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी आपको, और वो भी टेलीग्राम में जो बच्चे नए हैं जिसको नहीं पता है तो बेटा ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। t.me/learn maths with शिवम सर, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे नहीं हैं वो इसके ऊपर सिर्फ गूगल पर जाके लिख दें, वो आपको हमारे सीधा सीधा टेलीग्राम चैनल पे हो जाएंगे, वहाँ पर आपको पीपीटी वगैरह क्वेश्चंस वगैरह मिलते रहेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, कल पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन हम इसके निपटाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉय बाइज 9 एप्पल फॉर इतने एंड सेल 11 फॉर 12। देखो मैंने बोला था इसके लिए हम सबसे बढ़िया ट्रिक क्या कहते हैं, इसमें क्वांटिटी को सेम कर दो। इसमें क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटिटी को आप क्या करिए, सेम कर दीजिए। तो देखो यार सीधी सी बात है, सीपी ऑफ 9 कितनी है, 9 की हमारी सीपी दी गई है 9.60, और यहाँ पर 11, 11 और 9 बहुत सारे कोप्राइम, तो मैं क्या कर दो, इसको कर दो 11 से मल्टीप्लाई। क्या कर दो बेटा, इसको 11 से कर दो, तो 99 की सीपी क्या हो जाएगी, 0 11 66, 6 11 99, 99 और 6 105, कितनी आ गई बेटा, ये आ गई। ऐसे ही एस पी ऑफ 11 क्या दी गई है बेटा आपको, 12। क्या कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो 9 से, तो 99 कितनों के 12 में 108। तो आप ध्यान, सीधा सीधा आपके सामने नजर आ रहा होगा आप लोगों को, साफ साफ शब्दों में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि आप लोगों को दोनों में 99 चीजें आ 105.60 रुपए की रही हैं, और 99 चीजें बेच रहे 108 रुपए की। तो हम सीधा जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है बेटा। इस क्वेश्चन में हम सीधा जान सकते हैं कि यहाँ पर इसको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है, प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है बेटा, प्रॉफिट का कारण क्या है, प्रॉफिट का कारण है ये। प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा, देखो 108 माइनस 105.60, ठीक है, तो 0.60, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, ये हो गया 7, 7 में से 5 गए 2, तो 2.40 रुपीज़ का क्या हो रहा है बेटा, सीधा सीधा 2.40 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी बेटा, 2.40 अपॉन में किसके ऊपर हो रहा है, 105.60 इंटू में 100, बस जीरो से क्या बेटा जीरो, डेसिमल से क्या डेसिमल, तो 24 अपॉन में 1056 मल्टीप्लाई बाय 100, इतने परसेंट का क्या होगा बेटा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा बेटा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आपके लिए कुछ टाइम आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से इसका आंसर मुझे दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करके बताना। मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे इसमें डाउट है, और मैं आपके तुरंत लाइव लेके घर से ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट आपको ये चीज़ें करके आनी है। ठीक है, तो ये आपके सामने चीज़ें रही, तो इसको काटेंगे हम, 2 से काट दें, 12 5 2 दूनी 4 2 16, फिर से 2 से गया 6 पर, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 2 6 12 2 6 8, 2 गया 6 2 एकम 2 2 4, ठीक है, 3 से गया 3 चौके 12 3 चौके 12, तो आ गया 100/44, 50 बटे में 22
25/11 जो कि कितना होगा 2.27%, जो कि कितना होगा बच्चा आपका 2.27% का क्या आ गया है, क्या लिख देता हूँ 2.27% का आपका क्या आ गया है, प्रॉफिट आ गया। तो क्या आ गया आपका बच्चों 2.27% का प्रॉफिट आ गया है। क्या आ गया आपका 2.27% का प्रॉफिट आ गया है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लासेस ज़्यादा करूंगा तो आप लोग भी पक जाओगे ना, पूरी क्लास देखोगे आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो इतना ही एक पार्ट होता है, यानी कि कल की जो क्लास रहेगी हमारी, कल की जो क्लास रहेगी वहाँ पर इसको हम पूरा कर दें, जहाँ पे हम डिस्काउंट एमपी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और छोटी मोटी चीज़ें और सीखेंगे और इस चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और बताना जरूर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू बच्चों। ठीक है, ये पीपीटी मैंने आपको बता दिया, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, उस चैनल के ऊपर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, लव यू।